तो राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने राजेंद्र नगर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और विधायक दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री आतिशी ने छात्रों को भरोसा दिया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, क्या अपडेट है कि मंत्री आतिशी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और जो लिखित में उन्होंने सिग्नेचर किया है या फिर जो भी लिखित में दिया है छात्रों को, क्या था वो, उसमें क्या शामिल है, क्या मांगे हैं छात्रों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और ऐसे में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी, साथ में दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबरॉय और जो स्थानीय विधायक है दुर्गेश पाठक, वो यहाँ पर पहुँचे थे। आश्वासन दिया गया है तमाम छात्रों को कि जिस भी आरोपी है इस पूरे मामले को लेकर उस पर एक्शन होगा। जेई और एई पर एक्शन हो चुका है, कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर के लिए जो आज सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि एक कानून लेकर आएंगे और उस एक कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी में जो है तमाम स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, अधिकारी शामिल होंगे, एमसीडी के भी और दिल्ली सरकार के भी। अब ऐसे में कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत उन्होंने की थी, उनसे बातचीत कर लेते। क्या आश्वासन दिया था अभी दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी पहुंची थी और मेयर? जैसे मैम का कहना है कि जैसे पहली चीज़ ये है कि एक जैसे हमारा जो कंसर्न था रेंट को लेके, ठीक है, तो उन्होंने कहा है रेंट और जो ब्रोकरेज को लेके, तो और जो कोचिंग संस्थानों के रेगुलेशन को लेके, तो उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर जो है एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा और आपके पटल पे रख दिया जाएगा, उससे सजेशन भी आपसे लिए जाएंगे और 1 महीने के अंदर जो है हम लोग जो है जो विधानसभा है दिल्ली की उसमें रखेंगे। आतिशी की तरफ से ये दिया गया। दूसरा उनका तरफ से ये उठाया गया कि जो हम लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक पोर्टल होना चाहिए, ग्रीवांस पोर्टल, है ना, तो अभी इनको तरफ बताया गया कल 12 बजे से पहले एक ग्रीवांस पोर्टल जो है, एक बूथ जो है राजेंद्र नगर में लगाया जाएगा। एमएलए के द्वारा जो बूथ जो पोर्टल जो है लगाया जाएगा। जहाँ तक जानकारी है, अभी जो सुन रहे थे उनके तरफ से 2-3 चीज़ें और जो है वो जो सारी चीज़ें जो हम लोग डिमांड बोल रहे थे वो लिख रही हैं सारा एक एक करके। वो बोल रही है कि धीरे धीरे जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं उसमें टाइम लगेगा और स्ट्रक्चरल चेंजेज जो होंगे उनके लिए जो मूलभूत जो ढांचा है उसके बदलाव के लिए जो चीज़ें हो सकती है वो पॉसिबिलिटी है। हमें बस चाहिए कि टाइमलाइन चाहिए, कितने टाइमलाइन में आप एक करके देंगे, क्योंकि जब तक टाइमलाइन नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें, आपको भी पता है कि आश्वासन जो है चीज़ें मिलती रहती हैं, आश्वासन लोग देते रहते हैं, लेकिन जब तक आश्वासन पे कोई ठोस कदम नहीं उठेगा, जब तक बिल जो भी चाहे आप बाईलॉज कह लीजिए, लॉज कह लीजिए, जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक चीज़ें नहीं सुधरने वाली है। क्या आश्वासन दिया गया? मंत्री आई थी, मेयर भी थी और जो यहाँ के विधायक है दुर्गेश पाठक वो भी मौजूद है। क्या आश्वासन मिला? आप संतुष्ट है उस आश्वासन से? सर देखिए, पहले तो ये आप लोग थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए। ये हमारे 9 डिमांड थे और हमको पढ़ के आपको सुना दीजिए। पहला था कंपनसेशन। वो कंपनसेशन में ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पैसे दे, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी दे। 5-5 करोड़ का हमने जो है हमारा डिमांड था। दूसरी जो चीज़ थी अकाउंटेबिलिटी, कि ये जो घटना हुई है ये घटना क्यों हुई है, इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, ऑफिशियल्स हों या फिर और भी यहाँ के जो लोग हों, जवाबदेही चाहिए हमें। और तीसरी जो डिमांड थी हमारी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनकी जो है ना फाइनेंशियल जो है ऑडिट होनी चाहिए, राउज आईएएस की भी ऑडिट होनी चाहिए। और इन्होंने जो लाइब्रेरी खोली है वो हाँ मतलब ये तो इंक्लूडेड ही है। इसके अलावा जितनी भी लाइब्रेरीज हैं अंडरग्राउंड है वो तो बैंड होना चाहिए। ये हमारे डिमांड थे। चौथा जो डिमांड था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी चेक्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड है उसमें ना कोई एक ही एग्जिट रहता है, एग्जिट 2-4 होनी चाहिए ताकि ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए तो लोग कम से कम बाहर तो जाएं। कोई घटना अगर ऐसी होती है, स्थिति बनती है तो आराम से बाहर निकल जाए। बिल्कुल सर। और जो देखिए अभी जो ये पॉइंट है 9, उसमें से जो हमें एश्योरेंस मिली है बस एक चीज़ की जो तुरंत की जाएगी। पहला वो इंश्योरेंस है कि ग्रीवेंस रिड्रेशल जो है एक ऑफिस खोली जाएगी। उन्होंने बोला है कि आप 12 बजे आप अपने 10 प्रतिनिधियों को जो है चुनो, आप हमारे पास आओ, हम जो यहाँ पे वो ऑफिस खोलेंगे और आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आप रिटर्न में हमें दो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
कमेटी बैठेगी, उसमें वो बोल रहे हैं कि कमेटी हम बिठाएंगे जिसमें आपके 10 बंदे होंगे, 10 लोग स्टूडेंट होंगे और वो सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट ही होंगे। वो लोग आज जो है हम लोग शाम तक ये तय कर लेंगे कि 10 लोग हमारे कौन होंगे। वो कल 12 बजे तक उनके ऑफिस में जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये इश्यूज़ हैं और ऑफिशियल्स हैं जो जिम्मेदार हैं उन्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, एक लॉ बनाएं। इस तरह के हमारे बहुत सारे डिमांड थे जो आपकी समस्याएं हैं वो आप उनके सामने रखोगे और जो कानून बनाने की सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है उसको लेकर भी सजेशन दोगे। एग्जैक्टली ये जो कमेटी बनाई जाएगी अभी, वो कमेटी में यही है कि उनके ऑफिशियल्स होंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी अपना इनपुट डालें और स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं, वो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से जानते हैं। तो हमारे 10 लोग रहेंगे जो वहाँ पे बैठेंगे कमेटी में, उन्हें बताएंगे क्या क्या इश्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीलेश राय जो मेरे दोस्त थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई? अनरेगुलेटेड वायर्स जो वहाँ पे लटकी हुई है। आज भी आप पटेल नगर आ जाओ, शादीपुर आ जाओ, आपको जो है ना नजर नहीं आएगी। ऊपर जब आसमान को देखोगे तो सिर्फ आपको वहाँ पे अनरेगुलेटेड वायर्स नजर आएंगी। आज भी लटके हुए वायर्स हैं इसके। लेकिन अभी जो मंत्री आई थी, मेयर आई थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया, आप उससे संतुष्ट है? जो ये धरना चल रहा था वो खत्म हो गया क्या? देखिए आश्वासन एक चीज़ होता है, ठीक है, आश्वासन तो हर कोई आके दे देगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। आपने धरना जारी रहेगा, मूवमेंट हमारा भी खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, रिटर्न में जब तक चीज़ें नहीं हो जाती, हमें विश्वास नहीं दिलाया जाता, तब तक हम जो ग्राउंड लेवल पर जब तक चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, तब तक हम लोग जो हैं अपने जो प्रोटेस्ट हैं उससे बाहर नहीं जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है कि ये पार्टी ने किया, वो पार्टी ने किया। निश्चित रूप से दिवेश, छात्रों में रोष काफी ज्यादा है और सीधे तौर पे अगर जो समझ में आ रही वो यही चीज है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना शांत नहीं होगा। बैठकों का दौर, आश्वासन का दौर कितना भी देख लें। देवेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।